तो हेलो एवरीवन, मैं 2021 और आज हम कवर करेंगे कोर कंटेंट मंथ 1 के लेक्चर 6 को, जिसका टॉपिक है फेयर वैल्यूएशन। तो फेयर वैल्यूएशन को हम दो तरह से समझेंगे। पहला होगा फेयर वैल्यूएशन रिगार्ड्स टू इक्वल डिस्टेंस ऑफ हाई एंड लो, जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और दूसरा होगा हमारा फेयर वैल्यूएशन रिगार्ड्स टू मार्केट मेकर्स। जब हम ये दोनों पर्सपेक्टिव को कंबाइन करेंगे तो हमें एक प्राइस का आइडिया मिलेगा। तो फेयर वैल्यूएशन से पहले हमारे पास दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसे हम पहले कवर करेंगे। तो पहला है हमारा लिक्विडिटी वॉइड। तो लिक्विडिटी वॉइड में क्या होता है, तो जब मार्केट में अचानक से शार्प फॉल या शार्प रन होता है प्राइस में, जिसके कारण क्या होता है, बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, जिससे कि मार्केट लीस्ट इफिशिएंटली ट्रेड करता है उस रेंज में। तो क्या होता है, सडन जब प्राइस में रन होता है तो वहां पे प्राइस एक्शन बहुत वोलेटाइल हो जाता है, जिसको मार्केट फिर से कवर करने आता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है कुछ न्यूज आया हो या कुछ भी हुआ हो, जिससे यहाँ पे एक लिक्विडिटी वॉइड बना। यहाँ पे कैंडल्स बहुत शार्प तरीके से ऊपर गए। तो अब क्या होगा, मार्केट इसको सही करने के लिए, स्टेबल करने के लिए वापस से बैक आएगा और वहां जहां तक लिक्विडिटी वॉइड जहां से स्टार्ट हुआ था उसको कवर करके फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसे ही हम कहते हैं लिक्विडिटी वॉइड या वॉइड ऑफ मार्केट लिक्विडिटी। तो अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, तो ये तब बनता है फेयर वैल्यू गैप जब प्राइस इक्वल नहीं चल रहा होता है। मतलब बाइंग और सेलिंग जब इक्वल नहीं होती है, अगर बाइंग ज्यादा हो जाएगी सेलिंग से, तो यहाँ पर एक इनएफिशिएंसी या इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिसे हम कहते हैं गैप। और इसे ही हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो अगर सेलिंग से ज्यादा अगर बाइंग की इफिशियंसी बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनेगा। और अगर बाइंग की स्पीड कम होगी और सेलिंग की इफिशियंसी ज्यादा होगी बाइंग से, तो यहाँ पर एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बनेगा। तो हम यूजुअली फेयर वैल्यू गैप्स को या तो प्रॉफिट बुक करने के लिए या तो अपनी एंट्री बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसा मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से। तो चलिए समझते हैं फेयर वैल्यूएशन क्या होता है। तो जब प्राइस अपने करेंट रेंज के अंदर वापस आता है ट्रेड करने, जहां से वो रिसेंटली मूव किया था, तो उसे फेयर वैल्यूएशन कहते हैं। जैसे देखिए, प्राइस ने एक यहाँ पे बेयरिश रेंज बनाया और क्या हुआ कि बेयरिश रेंज के बाद वो फिर से अपने इसी रेंज में एक बार ट्रेड करने गया। और उसका जो एक फेयर वैल्यूएशन था, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे फेयर वैल्यूएशन होता है या फाइंड किया जाता है। तो वहां तक आके और फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से फिर एक नया अपना पोजीशन बनाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ कि स्मार्ट मनी जो होते हैं वो अपने यहाँ पर सारे लॉन्ग पोजीशन को हटा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मार्केट मेकर थे, तो यहाँ वो अपने सारे जो लॉन्ग बनाए थे उसे उन्होंने सेल कर दिया और अपने उस एरिया में, फेयर वैल्यूएशन के एरिया में, वो अपने नए पोजीशंस को बनाए, जो कि शॉर्ट का था यहाँ पे। तो ये 100% नहीं है कि ये गारंटी बनेगा ही, ये फ्रिक्वेंटली लेकिन बनता है। यहाँ पर आप इसको फेयर वैल्यूएशन को यूज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, या आप अपना एक नेक्स्ट पोजीशन को भी बना सकते हैं चाहे तो, अगर आपका सेटअप बन रहा है तो चलिए हम फेयर वैल्यूएशन को एक एग्जांपल से समझेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे जो हमने पहले कवर करा था टॉपिक्स को, इक्विलिब्रियम वर्सेस प्रीमियम और इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट। हम ऑलरेडी जानते हैं, एज अ रिटेलर हम सेल करते हैं प्रीमियम पर और बाई करते हैं डिस्काउंट पर। ये दोनों से हम प्राइस का एक फेयर वैल्यू पता करते हैं। तो यहाँ हमारे पास मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पर एक स्विंग हाई का फॉर्मेशन किया और उसके बाद मार्केट बहुत अग्रेसिव वे में नीचे की तरफ आया। तो जब हमने पढ़ा था कि मार्केट बहुत अग्रेसिव वे में सेलिंग आती है, तो वहां पर क्या बनते हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाते हैं इनएफिशिएंसी के, जिसे हम लिक्विडिटी वॉइड के नाम से जानते हैं। तो मार्केट ने लिक्विडिटी वॉइड बनाया और फिर यहाँ से और नीचे की तरफ मार्केट यहाँ से शिफ्ट हो गया। तो अब यहाँ पर यूएस डॉलर के साथ मार्केट ने उस टाइम पर एसएमटी डाइवर्जेंस बनाया था, जिसे हम अगले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे एसएमटी डाइवर्जेंस के बारे में। और नीचे के हायर टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक हो सकता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल भी हो यहाँ पे। तो अब हम इससे कॉन्फ्लुएंस ले सकते हैं कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जा सकता है एसएमटी डाइवर्जेंस और हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस से। तो अब हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाए। तो अब प्राइस ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो पहला तो हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए हम अपने ओल्ड हाई के पास, जहाँ पे हमारा
बाई स्टॉप होता है, और दूसरा हो सकता है कि टॉप तक जाए, जो यहाँ पे हमारा जो लिक्विडिटी वॉइड क्रिएट हुआ था मार्केट में वोलेटिलिटी के कारण, तो उसको कवर करने जा सकता है। तो हमारा पहला टारगेट तो हो सकता है यहाँ तक लिक्विडिटी वॉइड का पॉकेट्स बने थे वहां पर, और सबसे पीक पर टारगेट हो सकता है फेयर वैल्यूएशन के लिए कि मार्केट ने यहाँ पे जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया था यहाँ पर, तो उसे लेने के लिए मार्केट आए यहाँ पर। जब मार्केट यहाँ से नीचे जाके फिर ऊपर की तरफ आया, तो उसने सबसे पहले यहाँ पर अपने शॉर्ट टर्म जो स्विंग हाई थी उसकी लिक्विडिटी ली, और मार्केट फिर वहां से नीचे की तरफ आ गया यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि स्विंग लो से स्विंग हाई की तरफ अगर हम फिबोनाची मार्क करते हैं ऐसे करके, तो हम देखेंगे वहां से कि ये प्राइस इक्विलिब्रियम के पास है। तो इक्विलिब्रियम के पास अब हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं कि यहाँ से हम अपनी एक छोटी सी एंट्री बनाएं, और अब टारगेट एंटिसिपेशन करेंगे कि वो ऊपर वॉइड तक जाए या सबसे टॉप पर जाए जहां पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, और उसी के पास है हमारा एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो अब हम फेयर वैल्यूएशन पता करने के लिए अब हम प्रीमियम और डिस्काउंट की थ्योरी यूज करेंगे जो हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था। तो हम यहाँ से स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक एक फिब ड्रॉ करेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमने जो एक यहाँ पे प्रीमियम एरिया जो है हमारा, जो हमने फाइंड किया फिबोनाची से, वो यहाँ कहीं पर आ रहा है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से टारगेट लेने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं बुक के लिए। तो पहला हम कंफ्लुएंस ले सकते हैं कि यहाँ लिक्विडिटी वॉइड से जो है वो 62 से थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो एक तो हम अपना प्रॉफिट बुक यहाँ कर सकते हैं, और एक सबसे टॉप पर देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी है, और यहाँ पे बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब हम नेक्स्ट अपना टारगेट 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ 79% पर। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि बैंक्स किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से वो ट्रेड लेते हैं कि कहाँ पर बाई करना है और कहाँ पर जाके सेल कर देना है, इक्विलिब्रियम वर्सेस प्रीमियम और इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट जोन्स और लिक्विडिटी वॉइड फेयर वैल्यू गैप्स, ये सब यूज करके हम एक आइडिया बिल्ड किए हैं यहाँ पर कि किस तरह से हम यहाँ पर एक ट्रेड को बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।